हेलो दोस्तों, आज है 3 मार्च और हम आपके लिए 3 मार्च को बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर के आए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित मणिपुर वायलेंस इंक्वायरी कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो नए अध्यक्ष का नाम है जस्टिस बलबीर सिंह चौहान। आपका जो उत्तर यहाँ से होगा वह बी नंबर सही होगा। अब केंद्र सरकार ने जो है मणिपुर वायलेंस इंक्वायरी कमीशन के नए अध्यक्ष जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को नियुक्त किया है और अपना जो ये पदभार है यह 1 मार्च से संभाला है। और इससे पहले जो अध्यक्ष थे अजय लांबा थे, जिन्होंने 28 फरवरी को जो है इस्तीफा दे दिया था। यह कमीशन जो है 4 जून 2023 को कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत जो है गठित किया गया था, ताकि मई 2023 में जो मैतेई और कुकी जनजाति के बीच में जातिगत हिंसा हुआ था उसका जांच की जा सके। आगे हम बात करेंगे तो मणिपुर हिंसा जांच के लिए क्या है यहाँ पे, तो मणिपुर में कुकी मेती समुदाय के बीच हुई हिंसा की जांच हेतु बने कमिश्नर का चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है ये बलबीर सिंह चौहान। और पहले कौन थे, तो अजय लांबा थे। और अगर हम बात करेंगे बाफ्टा अवार्ड के बारे में, तो मणिपुरी फिल्म जो है बुंग को जो है बाफ्टा अवार्ड दिया गया। कौन से कैटेगरी में, तो बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म में। और ऑपरेशन सहयोग की बात करेंगे हम, तो असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलन प्रभावित गांवों की सहायता के लिए मणिपुर में यह अभियान चलाया है, ऑपरेशन सहयोग। अगर हम बात करेंगे संघाई महोत्सव का, तो 10 दिवसीय प्रसिद्ध संघाई महोत्सव का आयोजन जो है मणिपुर में किया गया। और जेमी नेशनल डे 20 फरवरी को मणिपुर में जेमी नेशनल डे मनाया गया। कब मनाया गया, तो 20 फरवरी को। और अगर हम बात करेंगे तो बुद्ध सर्किट के बारे में, तो बजट 2026-27 में घोषित बुद्ध सर्किट विकास योजना में मणिपुर को शामिल किया गया है। और मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 21 जनवरी को जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। आपसे पूछा है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, तो आपका जो उत्तर होगा वह 1 मार्च आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो नागरिक सुरक्षा वर्ष जो है 1 मार्च को मनाया गया। और 1 मार्च 1990 को जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा इस दिन को वैश्विक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। आगे हम बात करेंगे तो 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस है और विश्व गोरैया दिवस है। और बात करेंगे 21 मार्च को तो विश्व वानिकी दिवस और ग्लेशियर संरक्षण दिवस है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी 23 मार्च को ही मनाते हैं। और 24 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे तो हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो माउंट आबू का जो नाम बदल करके रखा गया वह रखा गया आबू राज। ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ से सी नंबर सही होगा। अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में जो है हाल ही में 3 स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं, जो कि माउंट आबू का नाम बदल करके रखा है आबू राज, कामा का नाम बदल करके रखा है यहाँ पे काम, और जहाजपुर का नाम बदल करके यज्ञपुर रखा गया है। आगे हम बात करेंगे तो पीएमओ ऑफिस का जो है नाम बदला गया, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय की बिल्डिंग का नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। दिल्ली राजपथ का नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। और रेस कोर्स रोड का नाम रखा गया है कल्याण मार्ग। और यहाँ पे राजभवन का नाम रखा गया है लोक भवन। और हैवलॉक आइलैंड का जो है नाम जो रखा गया है स्वराज द्वीप। और केरल का नया नाम रखा गया है केरलम। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है उसका जो नाम रखा गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान अब कर दिया गया है। और रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम बदल करके बाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। और सिंगापुर का एक द्वीप है जिसका कि नाम रखा गया है जुबिन द्वीप। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे आपसे तो सिक्किम सरकार ने पेकंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा पेकंग, क्या है यहाँ पे पेकंग हवाई अड्डा, तो यहाँ पे होगा आपका उत्तर
त्रिलोचन पोखरेल, क्या होगा? त्रिलोचन पोखरेल इसका इसके नाम पर रखा गया है पेकंग हवाई अड्डा का नाम। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो सिक्किम के मुख्यमंत्री जो है प्रेम सिंह तमांग ने राज्य के एकमात्र हवाई अड्डा पेकिंग हवाई अड्डा का नाम बदल करके स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने की घोषणा किया है। आगे हम बात करेंगे तो ऑपरेशन हिम राहत, यह जो है भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम में बर्फबारी वाले क्षेत्र में 46 पर्यटकों को बचाव हेतु ऑपरेशन हिम राहत चलाया था। और हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार सिक्किम यह सम्मान पाने वाला 15वां राज्य बन गया। और आपदा प्रबंधन पुरस्कार की हम बात करेंगे तो यहाँ पे सिक्किम को दिया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको लॉन्च किया और यहाँ पे अगर इसका उद्घाटन किया। और ये कहाँ पे? तो ये सिक्किम में। और हम बात करेंगे कि बुद्ध सर्किट यानी कि हालिया बजट में जो घोषित बुद्ध सर्किट विकास योजना सिक्किम को शामिल किया गया है बुद्ध सर्किट विकास योजना में। और बात करेंगे यहाँ पे सिक्किम के बारे में तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया वह 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1 मार्च को मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस 2026 की थीम क्या है? तो शून्य भेदभाव दिवस की जो थीम रखा गया इस बार वह रखा गया है यहाँ पे पीपल फर्स्ट। ऑप्शन जो आपका होगा यह है बी नंबर सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो 1 मार्च को मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस 2026 का थीम क्या है? पीपल फर्स्ट है। अगला प्रश्न की आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन यानी कि यूएन जो है ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियनशिप में क्या किया है? तो सचिन तेंदुलकर को जो है सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन नियुक्त किया है। और अगर हम बात करेंगे तो यूएन फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की तो भारतीय सेना ने जबलपुर में छोटे एवं हल्के हथियारों नियंत्रण पर भारत के पहले यूएन फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की मेजबानी किया है। कौन सा? तो जबलपुर मध्य प्रदेश से। अगर हम आगे बात करेंगे तो आईआईटी मद्रास ने प्रोफेसर बी रविचंद्रन को एआई पर संयुक्त राष्ट्र के इनोवेशन पैनल का सदस्य बनाया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2026 को रेजिलियंट और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और यूएन सुरक्षा परिषद की 1267वीं सेक्शन कमेटी ने जो है लाल किला आतंकी हमले में जैश ए मोहम्मद को संलिप्तता बताई है। और अगर हम आगे बात करेंगे तो भ्रष्टाचार विरोधी कन्वेंशन का 11वां सम्मेलन दोहा कतर में हुआ। और बरसात देशपांडे को जो है 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है। और अगर हम इसमें बात करेंगे यहाँ पे तो सुप्रिया साहू को जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया है। और अगर हम बात कर लें तो सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु जी4 में कौन कौन सा देश है? तो भारत है, जापान है, जर्मनी है और ब्राजील है। इसका बैठक जो है म्यूनिख जर्मनी में हुआ था। और यूएनओ दिवस यानी कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर 1945 को ही न्यूयॉर्क में यूएनओ की स्थापना हुआ था। इसके जो है 6 प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न है छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल हाल ही में किस देश के द्वारा विकसित की गई? तो आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह बी नंबर सही होगा, इजराइल। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो छठी पीढ़ी का यह स्काई लिफ्टिंग मिसाइल इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है इजराइल ने संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया है। और अब अगर हम बात करेंगे तो इजराइल सरकार ने जो है 2026 का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को देने की घोषणा की है। और सूर्यास्त भारतीय सेना ने लंबी दूरी बोला गया रॉकेट लॉन्चर यहाँ पे सूर्यास्त क्योंकि भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। और डिजिटल पेमेंट डील के बारे में बात करेंगे तो भारत और इजराइल के बीच जो है डिजिटल पेमेंट सहयोग बढ़ाने के लिए यूपीआई डील हुई है। और अगर हम बात करेंगे एडीबी सदस्यता के लिए इजराइल जो है एशियाई विकास बैंक का नवीनतम सदस्य बना है। और अगर हम बात करेंगे इजराइल के बारे में तो इसकी संसद को नेसेट कहते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और इसका मुद्रा जो है न्यू शेकेल है। अगर हम और बात करें अगला प्रश्न का तो अटल बिहारी मिशन के तहत भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर यहाँ से होगा
वह त्रिपुरा आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो त्रिपुरा जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपना स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। इसे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र शाह ने अगरतला में लॉन्च किया है। आगे हम बात करेंगे तो स्टेट इनोवेशन मिशन जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन त्रिपुरा अगरतला से लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है नवाचार को गांवों तक पहुंचाना। अगर बात करेंगे बुद्ध सर्किट का तो पूर्वोत्तर विकास हेतु घोषित बुद्ध सर्किट में त्रिपुरा को शामिल किया गया है और 21 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो त्रिपुरा जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश सीमा को क्या कहते हैं तो जीरो लाइन कहते हैं। और कोक बरोक और खरांची पूजा और खैर पूजा प्रसिद्ध है कहाँ पे तो त्रिपुरा में। और अगर हम बात कर लेंगे इसका जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में डॉक्टर मानिक साहा है। और जो है साक्षरता की हम बात करेंगे तो त्रिपुरा जो है 2011 के अनुसार साक्षरता में चौथे स्थान पर आ रहा है। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे तो एआई के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस देश ने लॉन्च किया है तो सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस देश ने लॉन्च किया इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा यूएई, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से लैस दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 इस इंडेक्स में जो है अमेरिका पहले स्थान पे है और भारत कितने स्थान पे है तो छठे स्थान पे है। और फरबम एआई और विक्रम एलएलएम के बारे में हम बात करेंगे तो बेंगलुरु की फरबम एआई ने विक्रम एलएलएम मॉडल लॉन्च किया है जिसने गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी को कड़ी टक्कर दी है। अगर हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के बारे में तो टाटा ग्रुप ओपन एआई के बारे में तो टाटा ग्रुप ने भारत का पहला बड़े पैमाने पर एआई डेटा सेंटर बनाने हेतु ओपन एआई के साथ में जो है समझौता किया है। और अगर स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि एआई का क्या रोल है तो जेपी नड्डा ने एआई इम्पैक्ट समिट शाही और बौद्ध एआई फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। और भारत ने जो है 5 बिलियन डॉलर निवेश किया है और पीएम मोदी ने जो है एआई को मानव बताया है। अगर आगे हम बात करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास के सहयोग से बोधन एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार ऐप को लॉन्च किया है जिसे भारतीय एआई वॉइस असिस्टेंट है। अगर हम बात करेंगे तो आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने जो है दुबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। और आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर बी रविचंद्रन को संयुक्त राष्ट्र के एआई इंटरनेशनल पैनल का सदस्य बनाया गया है। और एफआईटीएसी फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे तो भारत और स्वीडन ने एआई सहयोग हेतु जो है एफआईटीएसी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे हम बात करेंगे ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है तो ये आपको बताना है। आपका जो उत्तर यहाँ से होगा वह हो जाएगा भिवानी, हरियाणा में। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव जो है का आयोजन हरियाणा के भिवानी में किया गया जिसमें दुनिया के कई देश ने भाग लिया है। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का लगभग 8000 वर्ष पुराना भिराना स्थल कहाँ है तो हरियाणा में स्थित है। और अगर हम बात करेंगे राखी गढ़ी संग्रहालय के बारे में तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा के राखी गढ़ी में है। और नितिन गडकरी ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग स्टेशन सोनीपत हरियाणा में शुरू किया है। और इस यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इसका आयोजन जो है हरियाणा में हुआ जिसमें जो है मध्य प्रदेश भागीदार राज्य था। अगर हम बात करेंगे शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन के बारे में तो लोकसभा अध्यक्ष ने यूएलबी का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन मानेसर हरियाणा में किया है। और फ्रांस से जो खरीदे गए जो राफेल हैं उसका ठिकाना कहाँ पे है तो अंबाला एयरबेस यानी कि हरियाणा में ही स्थित है। और हरियाणा का लिंगानुपात की बात करेंगे तो 1000 पुरुष के ऊपर 879 महिला है। और बाल लिंगानुपात क्या है 334 है जो कि सबसे कम है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत जो है हरियाणा के पानीपत से हुई थी। आगे हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है तो आपका जो उत्तर यहाँ से बनेगा वह है ए नंबर सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर।
आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पे तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने झेलम नदी पर स्थित तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को पुनः शुरू करने की घोषणा किया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियान हेतु स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन तैनात की है। पहली बार गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में इसकी तैनाती किया गया है। और सेना एवं ऑपरेशन तलाशी के बारे में हम बात करेंगे तो सेना एवं व पुलिस ने जो है मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन तलाशी चलाया। और बनबत एकता स्थल के बारे में बात करेंगे तो पूंछ सेक्टर बनबत एकता स्थल नामक पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तो पूंछ सेक्टर में, जहाँ 105 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। और हैरात त्योहार की बात करेंगे तो कश्मीरी पंडित समुदाय जो है महाशिवरात्रि को हैरात के रूप में मनाया है। और ट्यूलिप गार्डन फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे तो भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? श्रीनगर में है। यहीं पे क्या है? ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। और अगर हम बात करेंगे विंटर ओलंपिक्स के बारे में तो अल्पलाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान जो है, जिन्होंने हाल ही में विंटर ओलंपिक में भाग लिया और जम्मू कश्मीर से, यहाँ ये कहाँ से हैं? तो जम्मू कश्मीर से हैं। आप बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।